नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम मैथ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट में हमने करड़ीगत राशि, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझा था। अब इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। एक दो प्रश्न ऐसे भी होंगे जो पिछली परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछे भी गए हैं, और लास्ट में एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे और आपको उस प्रश्न का नीचे कमेंट में उत्तर देना होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ये डिमांड करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित यानी हर चैप्टर से संबंधित मैं आपको एक प्रश्नावली भी आपको प्रैक्टिस करने को दूं, तो वो भी आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो अगर आप डिमांड करेंगे तो हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी बना देंगे प्रत्येक टॉपिक से संबंधित। ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक साधारण सा नियम आप समझ लीजिए कि जैसे 3 लिखा हुआ है तो हम 3 को 2 भागों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ये चीज़ तो आपको अच्छे से पहले से पता होगी, क्योंकि जब √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। यहाँ पर केवल 3 की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सभी नंबर्स की बात हो रही है। इसी तरह जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका ये मतलब होता है उसी नंबर का 2 बार आपस में गुणा। इसी तरह अगर हम 3 की पावर 3 लिख देते तो इसका ये मतलब होता 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का अगर क्यूब लिख दें यानी 3 का घन लिख दें तो इसका मतलब होता है 3 का 3 बार गुणा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसी को हम आगे वाले प्रश्नों में भी अप्लाई करेंगे, इसीलिए ये बताना बेहद ज़रूरी था। जैसे यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है आपके सामने दे रखा है 243 की पावर 3/5। देखो, जो मैंने पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था सबसे पहले उसको समझकर हम इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर जो आपका जैसे मान लो ये दिया होता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो यही होता है ना 4 की पावर 1/3, यानी जो बटे में पावर दे रखी होती है। जैसे यहाँ पर बटे में कौन सी पावर दे रखी है? 5। तो ये जो 5 होगा वो उठकर रूट के बाहर चला जाएगा। वही देखिए यहाँ पर किया गया है 243 की पावर 3/5। तो यहाँ पर 243 ब्रैकेट उसके बाहर रूट लगाकर 5 लिख दिया गया है, और जो आपकी पावर ऊपर थी वो 3 पावर लगी हुई है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर 243 जो होता है, अब जैसे हम कहते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। और कहते हैं हम कि 27 का क्यूब रूट कितना होता है, यानी घनमूल कितना होता है? तो हम कह सकते हैं 3। उसी तरह 243 यहाँ पर 5 लगा हुआ है तो हम यहाँ पर कहेंगे पंचम मूल। 243 का जो पंचम मूल होगा वो कितना होगा? अब आपको नहीं मालूम है क्या होगा, तो हम 243 का सीधा गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बार 3 जो है वो कितने बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 को हम 5 बार लिख रहे हैं। तो यानी 243 का जो पंचम मूल आएगा वो आएगा 3, ठीक है। 243 का हमने गुणनखंड कर लिया और इसमें हमने देखा कि जो 3 है वो 5 बार गुणा करने पर 243 प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास जो 243 का पंचम मूल होगा वो हो जाएगा 3, और ये जो पावर में ऊपर 3 लगा हुआ है ये एज इट इज लगा रहेंगे। तो अब 3 का क्यूब यहाँ पर आ रहा है, 3 का क्यूब करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये इसका क्या आएगा? 27 इसका आंसर आ जाएगा, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। चलो अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है √8 ब्रैकेट पावर में लगा हुआ है 1/3। देखो ये बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व किया गया। अगर हम इसको आसानी से सॉल्व करना चाहें तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर 1/3 लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था जब बटे में कोई संख्या होती है वही उसके रूट के बाहर हो जाती है। जैसे ये √8 है, ठीक। अब 1/3 है तो इसका मतलब है इसका जो रूट होगा वो होगा क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट ऑफ √8। जब √8 दे रखा है तो ये जो 8 होता है वो आपको मालूम है कि किसका क्यूब रूट होता है? वो होता है 2 का। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये 3 बाहर रखा हुआ है और
अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी अंदर हो गया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये 3 बार गुणा कर दिया गया। और बाहर जो आपका लगा है क्यूब रूट। अब यहाँ पर अगर क्यूब रूट को हटाना है तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यूब रूट लगा हुआ है और हमें यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाना होगा, तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। यही देखिए यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग तरीके से किया गया, ये आप देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.00032, इसकी पावर लगाई गई है 0.6। अब देखने में तो ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है अगर 0.6 है ये, ठीक है। अब इसको अगर साधारण नंबर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 हमने क्यों लिखा, सभी बच्चों को मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो जितने अंक के बाद दशमलव लगा होगा और दशमलव को हटाने के लिए नीचे 1 लिख देंगे और 1 लिखने के बाद उतने ही जीरो लगाएंगे जितने अंकों के बाद दशमलव लगा होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए 0.6 को क्या लिख दिया गया है, 6/10 लिख दिया गया है। अब 6/10 को आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5 यहाँ पर 6/10 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, जैसा कि अभी मैंने पहले समझाया था कि जो बटे में संख्या होगी, यहाँ पर बटे में कौन सी संख्या है, 5 है, ठीक है। तो जब यहाँ पर 5 है तो यहाँ से 5 को हटा दीजिए और यहाँ पर आप इसको आसानी से अंडर रूट में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 0.00032 और ये हमने लिख दिया अंडर रूट 5 और इसका जो ब्रैकेट हो जाएगा आपका वो पावर में 3 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो 0.0032 का जो पंचम मूल होगा, अभी मैंने आपको बताया था पंचम मूल कैसे निकालेंगे, जैसे वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, चतुर्थ मूल होता है, पंचम मूल होता है। देखो 5 है तो इसको बोलेंगे पंचम मूल, 2 होता तो उसको बोलते हैं वर्गमूल, 3 होता तो उसको बोलते हैं घनमूल, यहाँ पर 5 है तो इसको बोलेंगे पंचम मूल। तो 0.00032 का इसमें हम पंचम मूल कैसे निकालेंगे, 32 का अगर हम निकालना चाहेंगे 2 16 2 8 2 चौको ये 2 दूना और 2 ये, यानी आपने देखा कि 2 को जब हम 5 बार गुणा कर रहे हैं तब 32 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए 0.00032। तो यहाँ पर अगर हम 0.00032 का अगर हम पंचम मूल निकालेंगे तो ये आएगा 0.2 की पावर 3। ये पावर जो 3 लगी हुई है ये तो लिखेंगे, तो 0.2 का पावर 3, तो 0.2 की पावर 3 क्या होगी, 0.2 को 3 बार गुणा कर दो, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.008। क्लियर हो गई बात। इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट सी अपॉन बी इंटू अंडर रूट ए अपॉन सी का मान आपको बताना है। और ये क्वेश्चन DLED 2020 में आ चुका है, यानी जो 2020 सत्र में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 4th सेमेस्टर मैथ को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर क्या देखिए, मैंने आपको इसका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझाया था। अगर रूट के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो इन सभी को हम रूट के अंदर कर सकते हैं। तो इन सभी को हमने एक ही रूट के अंदर कर दिया, यानी b अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी इंटू ए अपॉन सी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए कट जाएगा, b कट गया, c कट गया, यानी आपका जो उत्तर बचा वो अंडर रूट 1 बचा। और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ये आपको मालूम है। चाहे अंडर रूट 1 हो उसकी भी वैल्यू 1 होगी। 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का वर्गमूल करेंगे तब भी 1, 1 का वर्ग करेंगे तब भी 1, 1 का घनमूल करेंगे तब भी 1 और 1 का घन करेंगे तब भी 1। 1 की कंडीशन में 1 ही आता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 5, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। देखो जो बटे का साइन होता है इसको हम लोग डिवाइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 की पावर 1/5 डिवाइड 7 की पावर 1/3। और आपको मालूम है जब संख्याएं सेम होती हैं, देखो यहाँ संख्या सेम है, केवल पावर अलग अलग है और बीच में लगा हुआ है
आपका डिवाइड का साइन। जब बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर जो पावर होंगी वो घट जाएंगी, 1/5 माइनस 1/3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका जो उत्तर आएगा 7 की पावर -2/15। अगर आपने इतना भी कर दिया तो ये मान के चलो आपका उत्तर आ गया, क्योंकि अब इसके आगे आप सॉल्व भी नहीं कर सकते ना। जो चीज़ हम सॉल्व कर लेंगे उसको तो आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर 1/2 बराबर 3 की पावर n। देखो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है कि इसको कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर 3 की पावर n लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 27 है इसको भी 3 के सापेक्ष बदल लेंगे, ये जो 81 है इसको 3 के सापेक्ष बदल लेंगे, तभी हम यहाँ पर 3 के सापेक्ष यहाँ आ जाएगा, 3 के सापेक्ष यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर हम n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे जो 27 होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। आप सोच रहे हैं कैसे ये निकल के आ रहा है। देखो 27 को जब हम गुणनखंड करेंगे, 3 3 9 सॉरी 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। देखो 3 का कितने बार गुणा किया गया, 3 बार गुणा किया गया, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। इसी तरह जब हम 81 को कैसे लिखेंगे, 81 का भी गुणनखंड कर लो, 3 27 9 3 3 9, ये कट गया। अब देखो 3 का कितने बार गुणा किया जा रहा है, 4 बार गुणा किया जा रहा है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 27 को हमने 3 की पावर 3 लिख दिया, 81 को 3 की पावर 4 लिख दिया और ये एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर के ऊपर पावर आ रहा है, यानी 3 की पावर 3 और उसकी पावर भी 2/3 आ रहा है। तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर पावर के ऊपर पावर लग जाती है तो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, यानी गुणा कर दिया जाता है। तो 3 गुणे 2/3 ये कर दिया गया, तो ये 3 और 3 ये कट जाएगा। इसी तरह यहाँ भी होगा 4 इंटू 1/2, तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये 3 3 कट जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 दूना 4 बचा, 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 3 की पावर 2। तो जब ये देखिए नंबर आपके सामने है, नंबर सेम है, बीच में गुणे का निशान है, पावर भी आपकी सेम है या अलग भी होती, तो क्या करते हैं, जो पावर है उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर n। तो यहाँ पर जो नीचे का 3 3 होगा, या कह दीजिए काट देंगे इसको, या केवल पावर को इक्वल कर देंगे, तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, वो आ गई n की वैल्यू 4। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्लियर। चलो अब यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है, 0.01024 की पावर 1/5 इसका मान क्या होगा, नीचे कमेंट में आपको बताना है। बाकी के क्वेश्चन मैंने करके बताए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपने इतने प्रश्नों को देखा और आपके कुछ समझ में आया कि नहीं आया। नीचे कमेंट बताइए, अगर अच्छे से समझ में आया हो तब भी बताइए, कोई डाउट हो मन में वो सब नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।